16 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने सर्दियों के गंभीर स्मॉग की स्थिति को देखते हुए पुराने वाइको में होने वाले प्रदूषण पर कड़े नियम लागू किए। 2016 में स्मॉग की समस्या ने भयंकर रूप ले लिया और इसे द ग्रेट स्मॉग ऑफ दिल्ली कहा गया। इस साल पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑड इवन स्कीम लेकर आई और इस योजना पे 53 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने प्रचार पर खर्च किया। 18 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्मोक टावर लगाने साथ साथ कई ऐसे आदेश जारी किए जो सरकार को करने होंगे। प्रदूषण पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने वो कदम उठाए, जिसके बाद पहली बार नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया गया और CAQM की स्थापना हुई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और NGT के चलते अपने निकम्मेपन और लापरवाही के लिए कई बार फटकार खाई। मैं उसका भी विवरण आपको बताना चाहता हूं। 4 दिसंबर 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली गैस चैंबर बन गई है, यहां नागरिकों का जीना दुर्भर हो गया है। इसी तरह 18 जनवरी 2019 को फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा, दिल्ली गैस चैंबर बन गई है, अब यहां रहने लायक नहीं है, रिटायरमेंट के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा। इसी तरह 4 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये मैं नहीं कह रहा, क्या आपको शर्म नहीं आती? कोट अनकोट कर रहा हूं। उड़ाने डाइवर्ट हो रही हैं, लोग घरों में सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा, जब आप इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकते तो सरकार में क्यों? फिर 25 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, दिल्ली नर्क से बदतर हो गई है, इससे बेहतर तो यह है कि बारूद लाइए और सबको उड़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है, बारूद लाइए। ये जो 11 साल तक सत्ता में रहे, बताइए ये तरीका अभी रो पड़े। मैंने कहा था ना, ये सुन नहीं पाएंगे। मैंने क्या कहा था, अगले 5 मिनट तक नहीं सुन पाए। 15 नवंबर 2021 को जब आम आदमी पार्टी ने MCD पर रोक लगाए, पोल्यूशन की जिम्मेवारी उन पर ठहराई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फिर से फटकार लगाई और अदालत ने कहा, इल्जाम लगाना बंद करें और काम पर ध्यान दें, लोकप्रिय नारों से नहीं। अदालत ने फिर से कहा, विकराल स्थिति है, लोग घरों में मास्क पहनने को मजबूर हैं। अध्यक्ष जी, ऑड इवन पर कोर्ट ने क्या क्या कहा, मैं वो भी बताना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ऑड इवन पर कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह प्रदूषण का कोई समाधान नहीं है। 7 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, ऑड इवन महज एक दिखावा है और आम आदमी पार्टी प्रदूषण के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। 20 नवंबर 2023 को NGT ने दिल्ली सरकार को फिर से फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी प्रदूषण कम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है तो सुधार कहां होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NGT बार बार बोल रहा है और बता रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। मैं कैग रिपोर्ट के हवाले से भी आपको बताना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के अंदर 2022 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ऑड इवन की योजना लागू की गई, लेकिन 66% वाहन जो 2 पहिया वाहन थे, 2 व्हीलर थे, उनको छूट दे दी। 2018 से 21 के बीच में जिन गाड़ियों का PUCC टेस्ट किया गया, उनमें से केवल 40% गाड़ियों का ही PUCC हो पाया। मतलब बाकी 54% गाड़ियां दिल्ली में धुआं फेंकती हुई और पोल्यूशन करती हुई घूमती रही। और तो और दिल्ली सरकार ने अपनी DTC बसों तक का टेस्ट नहीं करवाया, यह कैग रिपोर्ट ने सामने ला कर दिया। कैग रिपोर्ट ने बताया कि जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने लगाए थे, उसकी लोकेशन भी CBC गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं थी। मतलब सारा मॉनिटरिंग सिस्टम और उसका डाटा में भी बेईमानी करने का काम आदमी पार्टी ने किया। कैग रिपोर्ट के मुताबिक ऑड इवन फेल हो गया, मॉनिटरिंग स्टेशन फेल हो गए और PUCC भी फेल निकला। तो फिर आपने किया क्या पिछले 11 सालों में? मैं अब WHO की रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसके साथ ही IQ एयरपोर्ट के अनुसार भी दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही। 2014 से लगातार 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर AQI के मुताबिक भी दिल्ली की राजधानी बनी रही। मतलब पूरे 11 साल के कार्यकाल में यदि आम आदमी पार्टी ने कोई एक काम भी कीर्तिमान स्थापित किया है तो कीर्ति ने पता क्या स्थापित किया है?
कि लगातार 11 साल तक दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बनाए रखने का तगमा इन्होंने अपने पास रखा। अगर एक काम वो किया तो उन्होंने किया है। अब मैं बताना चाहता हूं जो किया इन्होंने 11 साल में जो उन्होंने 3 काम किए। एक उन्होंने स्मोक टावर लगाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। मैं मानता हूं उसकी लागत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 करोड़ थी, लेकिन उसकी 23 करोड़ लागत लगाई। वो तो 23 करोड़ लगाई सो लगाई। अध्यक्ष जी 6 करोड़ रुपया स्मोक टावर के प्रचार पे लगा दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने लगवाया था, और वो स्मोक टावर 1 साल चला, अगले साल से वो बंद पड़ा है कबाड़ का डब्बा। वो 23 करोड़ का डब्बा जिसके ऊपर 6 करोड़ 50 पे लगाए 33 करोड़ मिट्टी कर दिया। ये एक काम किया। दूसरा ने काम किया बड़ा, कह रहे हम ऑड इवन लेके आए हैं। और ऑड इवन का क्या था भाई, एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन चलेगी। मैंने पढ़ा ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या बोला, लेकिन इसके ऊपर जो कमाल किया 53 करोड़ रुपए इस पे प्रचार पे खर्च कर दिया। अगला काम ले आए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यह भी प्रचार के अंदर 20 करोड़ रुपया केवल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रचार पे खर्च किया। यह पोल्यूशन पे उन्होंने काम किया। एक तरफ जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको गंदी हवा भी दे रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप ने इनको 2021 से 25 तक 81 करोड़ रुपया दिया। ये बहुत सुनने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं खर्चने के लिए और लोग उन पर सड़कें बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केंद्र सरकार ने जो इनको 81 करोड़ रुपया दिया उसमें से केवल 14 करोड़ 10 लाख खर्च किया। बाकी सारे का सारा पैसा एज इट इज पड़ा रहा। मतलब जो केंद्र सरकार भी आपको हवा साफ करने को पैसा दे रही है उसको भी आप खर्च करने को तैयार नहीं। इससे स्पष्ट होता है कोर्टों की फटकारें आपको पड़गी, जनता की दुकारें आप खा रहे हैं, सबकी लताड़े भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ डाल रखे खड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी मैं अब आपको सदन में माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक केजरीवाल जी और उनके साथियों ने अलग अलग समय पे क्या कहा प्रदूषण को लेकर। अक्टूबर 2018 में केजरीवाल जी कह रहे थे खराब AQI के लिए केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। फिर 1 नवंबर 2018 में उन्होंने कहा सुबह 9 बजे आम जनता सड़कों पर रहती है, जिसके कारण 9 बजे के बाद दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसके कारण प्रदूषण है। माननीय गोपाल राय जी ने तो यहां तक कह दिया कि लोग शादियों में जाते हैं, इसके लिए प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर नवंबर 2018 को कहते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली जिम्मेवार है। फिर दिसंबर 2019 में अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे खुद ही नहीं पता दिल्ली के प्रदूषण की वजह क्या है। इन्हीं का कोट पढ़ रहा हूं मैं तो। और आप देखिए हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया प्रचार पे खर्चा कर रहे हैं और आप तक आज तक यही नहीं पता। और ये कब की बात है, 2019 में आपको यही नहीं पता कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्या है। नवंबर 2021 में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री माननीय गोपाल राय जी और अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं दिल्ली में 70% प्रदूषण बाहर से आता है, 30% प्रदूषण अपना है। अच्छा चलिए मान लिया 30% ही अपना है, तो 30% प्रदूषण के लिए आपने क्या किया वही बता दीजिएगा। चलिए जनवरी 2023 में एक नया फार्मूला निकाल के ले आए। बोले कुल वायु का लगभग 1/4 हिस्सा लोगों द्वारा आग जगाकर हाथ सेकने से प्रदूषण हो रहा है। बताइए 1/4 हाथ सेकने से प्रदूषण हो रहा है। अब ये आंकड़े हैं। अच्छा चलो सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा तो दिसंबर 2025 में आता है, क्योंकि सरकार में से चले गए। तो क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के प्रदूषण पंजाब, हरियाणा और पराली के कारण नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक जो भी बोल रहे थे वो सब कुछ झूठ था, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट में इन्होंने क्या कुछ किया। वर्ष 2023 में बजट में इन्होंने कहा कि प्रदूषण की निगरानी करने के लिए हमने 11 हाईटेक मोबाइल वैन लाएंगे। मैं सदन से पूछना चाहता हूं भाई, आप सब लोग विपक्ष के लोग बैठे हैं, वो 11 की बात की थी, एक भी आई? कोई दिल्ली में देखी आपने प्रदूषण को रोकने वाली वैन? एक भी लाइन नहीं ला सके। दूसरा आपने वादा किया कि पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा, जबकि सारी सड़कें टूटी रही। 800 किलोमीटर सड़कें जो हमने ठीक करानी शुरू की हैं और 50,000 पोर्ट होल्स हमने आके भरे हैं। तो फिर आपने किया क्या था? तीसरा आपने वादा किया 2025 तक दिल्ली की सड़कों पे 10,000 बसें होंगी। कहां गई वो 10,000 बसें? बताइए, हम आके 1500 बसें लाए हैं तो अभी तक 5300 बसें पूरी हुई हैं। कहां गई वो 10,000 बसें जिसका वादा किया था दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करने के लिए? वह भी हवाई हो गया। 2021-22 में महोदय उन्होंने कहा कि 2024 तक दिल्ली में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ई व्हीकल्स होंगे 25%। अब आंकड़े बोलने थे, कुछ भी बोले जा रहे थे। कहां है वो 25%? अब तो आप बैठे हैं, आप बताइए 25% तो आज भी नहीं होने को तैयार हो रहे। आज भी 11% है और हमारे 1 साल के बाद, जबकि 4 लाख व्हीकल इसी साल में आए हैं। मैं कहना चाहता हूं